हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू लॉपन चैनल। बच्चों, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अलावा, क्लैट के अलावा या कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ जो अपना अपना करा रहे हैं, उनके अलावा भी आपके पास प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से आप LLB, BLLB, LLM कर सकते हैं। ठीक, तो उन पर भी चर्चा होगी। जो वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो CUET के माध्यम से ही अपना एडमिशन लेंगी, उस पर आज चर्चा होगी। और साथ साथ आपको बता दें हम कि जो बच्चे LLB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उनको ये लग रहा है कि कहाँ कहाँ से करना है, तो मैं आप सबसे पहले आपको बता दूं कि CUET में सिर्फ 2 ही ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो LLB करवा रही हैं। बाकी जो हैं वो अपना अलग अलग करवा रही हैं, जिस पे वीडियोज़ हैं, वो चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो। ठीक, तो इन पर अलग अलग वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, आप उसको देखें। सिलेबस क्या है, पैटर्न्स क्या है, कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है, सारी जानकारी इस पर दी हुई है। आप उसको पढ़ते रहेंगे। ठीक, उसको देखें और समझें और उसके बाद अपने पढ़ाई को क्या करें, एक सही दिशा में ले जाएँ। ठीक, आज हम लोग क्या बात करने वाले बच्चे, हम लोग ये बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो CUET के थ्रू क्या कर रही हैं, एडमिशन ले रही हैं। किस में? LLB और BLLB में। ऐसा अच्छा बच्चे, इनका क्या है ना, इनका फ़ीस ज़्यादा होता है। ठीक, फ़ीस कितनी होती है आप उसको सर्च करेंगे। ठीक, फ़ीस उनके साइट्स पर जाएंगे तो वो लोग बताएंगे कितना कितना है। फ़िलहाल कहाँ कहाँ है आप चूज कर लीजिएगा। आपको अगर जाना है तो एक बार उस यूनिवर्सिटी पर सर्च कर लीजिएगा गूगल पर, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। ठीक, चलो पहले समझते हैं कि कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ में कहाँ कहाँ है। चलो आओ बात करते हैं, क्या हमारा टॉपिक है। हमारा टॉपिक ये है कि CUET में कि अदर यूनिवर्सिटीज़। अब अदर यूनिवर्सिटीज़ क्यों कह रहे हैं बच्चे? ये क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। ये क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। ये सब क्या है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। ये क्या है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है। ठीक, तो इसमें पहले आपकी यूनिवर्सिटी है कौन सी? BLM मुंजलाल। ठीक, मुंजलाल यूनिवर्सिटी। ठीक, ये है BML मुंजलाल यूनिवर्सिटी। ठीक, अच्छा बच्चे, ये क्या है? ये जो आप हीरो गाड़ी सुनते हैं ना, हीरो, तो बजाज, तो इन लोगों ने बनवाया है। ठीक, अच्छा ये है क्या, आप पहले देख लें। तो ये बच्चे है आपका गुरुग्राम में। कहाँ पे है? गुरुग्राम, मतलब ये कहाँ, हरियाणा में। ठीक, हरियाणा। ठीक, तो इसकी आप समझिए कितनी फ़ीस होगी, बहुत ज़्यादा फीस होगी। फीस आप सर्च करेंगे कितनी। ठीक, पहले इस पर हम लोग समझते हैं क्या क्या करवाते हैं ये लोग। तो ये बच्चे क्या करवा रही हैं, बस इनका है BA, ठीक है, BALLB, और फिर क्या, BBA LLB। ये 2 कोर्स करवा रही। कौन करवा रहा है? BML यूनिवर्सिटी। ठीक, अच्छा आपसे पूछेंगे क्या ये GT, आपका जो CUET का जो सिलेबस है उसमें जो GT वाला पोर्शन है वो सिर्फ यही पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? GT पूछ रहे हैं आपसे, बाकी आपसे कुछ नहीं पूछ रहे। ठीक, क्लियर है। चलो, अच्छा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आपको 10+2 पास होना है। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि अगर इस यूनिवर्सिटी में आप जाके पढ़ना चाहते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, फीस थोड़ी ज़्यादा होगी, तो आप यहाँ 2 कोर्स कर सकते हैं। क्लियर है। चलो अगली यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ते हैं। अगला यूनिवर्सिटी क्या है, समझिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। फिर से बच्चे मैं आपसे कह रहा हूँ, ये क्या है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो CUET में शामिल हुई हैं अपने एडमिशन को लेकर। ठीक, मतलब इनके यहाँ भी जो एडमिशन होगा वो CUET के थ्रू ही होगा। तो पहली यूनिवर्सिटी ने बताया है कि हमारे यहाँ आप GT का सेक्शन, ठीक, जो आप GT देंगे ना, GT तो आप चूज करिए हैं, तो GT वाला जो मार्क्स होगा वही मार्क्स यहाँ यूज होगा। ठीक, चलो गलगोटिया, कौन सा? गलगोटिया यूनिवर्सिटी है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी कहाँ पे है बच्चे? नोएडा में है। ठीक, नोएडा है, दिल्ली। ठीक, जो नए बच्चे होंगे उनको नहीं पता होगा।
तो नोएडा कहाँ पे है बच्चे? दिल्ली में। अच्छा बच्चे यहाँ देखो क्या क्या ये करवा रहे हैं, आओ ज़रा देखें। ये बच्चे BA LLB करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से नोट डाउन करते रहिए। और फिर यह क्या कर रहा है? BBA LLB करवा रहे हैं, LLB भी करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? LLB भी करवा रहे हैं ये लोग। अब यहाँ देखो, सिर्फ ये क्या पूछ रहे हैं बच्चे? सिर्फ आपसे ये पूछ रहे हैं इंग्लिश, ठीक। तो सिर्फ इंग्लिश वाला सेक्शन जो है, अब आपको फॉर्म भरते समय अगर इनको भी चूज कर लेंगे तो ठीक रहेगा, अदरवाइज नहीं चूज किए हैं तो कोई बात ही नहीं। इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना मतलब एक मोटा रकम देना, ठीक। चलो बाकी कुछ बच्चे होंगे कैपेबल तो वो दे सकते हैं, है ना। अच्छा 10+2 होना चाहिए इन दोनों के लिए। क्या करना है? 10+2 50%। 10+2 में आपका 50%, सभी के लिए है कि आप 50% आपका मार्क होना चाहिए। अच्छा LLB के लिए क्या है? LLB के लिए क्या है? 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में, ठीक। आप कोई ग्रेजुएट होंगे तो आप 50% मार्क आपका होगा तो यहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं। क्लियर है? चलो क्लियर है सभी को? हाँ, अगले यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ते हैं। वो कौन सी है? IIMT यूनिवर्सिटी, ठीक। ये कहाँ है? IIMT मेरठ में। कहाँ है भाई साहब? मेरठ में है। और मेरठ में ये कौन से कोर्स प्रोवाइड कराती है आपको? चलो देखो, सिर्फ यहाँ क्या है, यहाँ है इनके पास LLB, फिर LLB क्या है इनके पास? इंटीग्रेटेड, ठीक। आप देखो कैसे सिलेबस होगा इसका। अच्छा ये पूछ क्या रहे हैं बच्चे आपसे, ठीक। आपसे पूछ रहे हैं, कह रहे कि आप मैथ ले लीजिएगा, बायो ले लीजिएगा, इकोनॉमी या फिर हिंदी, ठीक। तो इनमें से आप तीनों में से एक ले, मतलब तीनों में से ये 4 है ना, तो आप चाहें इसमें 3 ले लेंगे, चाहे 3 चाहे जो ले लेंगे, ठीक। और फिर क्या कह रहे हैं? फिर कह रहे हैं इसमें, इस वाले में मैथ ले लीजिएगा, बायो, इकोनॉमी, हिंदी, साइकोलॉजी और स्टैटिक्स, सांख्यिकी। यहाँ 6 सब्जेक्ट हैं बच्चे, इसमें से 3 लेना है या इसमें से 3 लेना है। तो अब LLB वाला बच्चा यहाँ जाएगा, अगर जा सकता है तो फिर इनको ये सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, तो कम ही लोग जाएंगे, हाँ ना, ठीक है। फिलहाल जो भी जाएंगे वो अपना देखें। इस तरीके से आप जा सकते हैं, किसके थ्रू? CUET का फॉर्म भर के। कौन सा फॉर्म भर के? CUET का फॉर्म भर के आप यहाँ LLB कर सकते हैं। क्लियर है? आओ, ये बात समझ में आ गई। अच्छा मार्क्स के विषय में आप पूछ, मतलब पर इसका ज़रा देखो, आप जनरल से हैं तो 45% आपका होना चाहिए, जनरल वाले। आप किस में हैं? OBC से हैं तो आपका 42% होना चाहिए, और वहीं आप ST SC से हैं तो आपका 40% काम कर जाएगा। क्लियर? ST SC से हैं तो 40% भी काम करेगा, ठीक। ये भी यूनिवर्सिटी हो गई। अब इसको मिटाएं, सभी लोग नोट डाउन कर लिए ना? चलो मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इतना आलसी नहीं बनना है, ठीक। थोड़ा सा एक्टिव रहना है, ठीक। एक पेपर ले लेना, उस पर सब नोट डाउन कर लेना, तब दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अदरवाइज हमेशा दिक्कत होती रहेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ जब पढ़ना है तो फिर पढ़ना है, फिर बाकी कोई काम नहीं करना। चलो जगन्नाथ यूनिवर्सिटी चौथी है, जगन्नाथ, ठीक। अच्छा ये बच्चे उन लोगों के, जो बच्चे जिनका एडमिशन नहीं हुआ तो वो सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ, हमारे रिलेटिव रहते हैं, मैं यहीं से कर लूँ, मैं इतना कैपेबल हूँ, ठीक। तो वो लोग कर सकते हैं, उनके लिए फ़ायदा है। तो चलिए ये देखते हैं ये वाली यूनिवर्सिटीज़ कहाँ हैं। हरियाणा में ये भी है, हरियाणा में, ठीक है। अच्छा ये कौन सा कोर्स करवाते हैं बच्चे? BA LLB कराते हैं,
अच्छा, पूछेंगे क्या आपसे? पूछेंगे क्या? इंग्लिश, ठीक, इंग्लिश पूछेंगे। और एलिजिबिलिटी क्या है आपकी? 10+2, 10+2 में 12वें में आपका 50%। अच्छा बच्चे जो सोच, जिन्होंने फॉर्म भर दिया उनका क्या होगा? आप तो इंग्लिश भरे होंगे ना, इंग्लिश नहीं भरे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इंग्लिश भरे होंगे, इंग्लिश जीटी प्लस डोमेन, वही सारे मार्क्स यहाँ यूज होंगे। ऐसा नहीं कि अलग से यूज होंगे, नहीं, जो आपने भर दिया एक बार सीयूईटी में वही मार्क्स यहाँ भी यूज होंगे। और जो रायता फैल रहा है सीयूईटी में उसको देख कर लगता है कि वो बार आपको संशोधन का भी मौका देंगे, ठीक। तो अगर आपको लग रहा है कि हम इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी में शायद नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि हमने पहले फॉर्म भर दिया, तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं। इसके बेसिस में सर्च करिएगा, इसके रेपुटेशन, फीस वगैरह आप समझ लीजिएगा, फिर पश्चाताप करिएगा, ठीक, और मौका मिलेगा। क्लियर है? चलो, जगन्नाथ हो गई। अब यही बच्चे एक और यही है जगन्नाथ के नाम से, सेम नाम है। कौन सा? जगन्नाथ है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी है कहाँ? जगन्नाथ यूनिवर्सिटी के नाम से ये, लेकिन है ये वहाँ जयपुर में। जयपुर कहाँ है बच्चे? जयपुर आपका राजस्थान में। कहाँ है बच्चे? ये राजस्थान में। और ये राजस्थान में, राजस्थान समझते हैं? राजस्थान सभी लोग गए नहीं गए कोई बात नहीं, लेकिन आपने टीवी वगैरह में देखा होगा। ये आपसे करवा रहे हैं कि BA LLB पूछ रहे हैं, और साथ साथ क्या पूछ, इस मतलब कि BA LLB इनके यहाँ कोर्स है। और कौन सा कोर्स है? BBA LLB का, ठीक है, BBA LLB का, ठीक। तो जैसा कि मैक्सिमम आप देख रहे हैं कि क्या क्या कोर्सेस हैं इनके यहाँ, BA LLB, BCom LLB इसी पे है। LLB वाला कोर्स कम है, ठीक, लेकिन कहीं कहीं है, तो आप देखते रहिए, जहाँ मिले आप उसको नोट डाउन कर लें, ठीक। ये क्या पूछ रहे हैं बच्चे आपसे? ये भी सिर्फ इंग्लिश ही पूछ रहे हैं। तो मतलब आपने इंग्लिश में अगर भरा हुआ है CUET वाले फॉर्म में, तो इंग्लिश वाला मार्क्स भी इस यूनिवर्सिटीज़ में काम करेगा। इसी वाले मार्क्स से यहाँ एडमिशन हो जाएगा आपका, ठीक है। जगन्नाथ यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? ये एक राजस्थान में, एक हरियाणा में। क्लियर है? अच्छा, अब बात करते हैं आपका कितना मार्क्स होना चाहिए इसमें, मतलब इंटर वाला। इंटर में आपको 45% अगर आपका है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका एडमिशन यहाँ हो जाएगा। किसके बेस पर? इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश के बेस पर। चलो, ये भी बात क्लियर हो गई। आओ अगली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। जीवाजी, जीवाजी यूनिवर्सिटी है। जीवाजी, फिर से मैं याद दिलाता चलूँ, ये कौन सी है यूनिवर्सिटीज़ हैं? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो CUET के नंबर के माध्यम से, जो CUET के नंबर से, उसी के माध्यम से ये अपने यहाँ एडमिशन लेंगी। क्लियर? चलो, तो जीवाजी यूनिवर्सिटी है ग्वालियर में। अच्छा, ग्वालियर कहाँ बच्चे? ग्वालियर है बच्चे ये MP में। अब MP कहाँ है? मध्य प्रदेश। MP कहाँ है? भारत में। चलो, तो ये बच्चे क्या करवा रहे हैं यहाँ? अपने यहाँ 2 कोर्स करवा रहे हैं, BA LLB और BCom LLB, ठीक है, BCom LLB। अच्छा, ये भी बात होगी, 2 कोर्सेस हैं, BA LLB और BCom LLB की। अच्छा, चलो, पूछ क्या रहे हैं बच्चे? ये कह रहे हैं कि हम आपसे पूछेंगे इंग्लिश प्लस GT। अच्छा, हाँ, इस चीज़ को समझते रहिए, फिर सवाल जवाब, फिर से सवाल नहीं पूछेंगे आप हमसे, ठीक। इसको ध्यान से समझिए, ऐसे समझिए कि दोबारा आपके पास कोई सवाल नहीं हो, ठीक। तो समझ गए कौन सा कोर्स क्या पूछेंगे, इंग्लिश या GT, मतलब इंग्लिश प्लस GT पूछेंगे। अच्छा, चलो, इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें। चलो, ये भी कह रहे हैं कि 10+2 पास होना चाहिए। कितना परसेंटेज होना चाहिए भाई साहब आपका? 45% होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, बाकी 40% होना चाहिए। आप और किसी कैटेगरी से हो सकते हैं, OBC से हो सकते हैं, ST ST से हैं, तो आप 40% भी इंटर में पा गए तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आप अगर इतना होगा तभी यहाँ आपका एडमिशन हो पाएगा। क्लियर है? चलिए, अगला है मेवाड़। कौन सा है? मेवाड़, मेवाड़ यूनिवर्सिटी, ठीक। अब मेवाड़ कहाँ है? राजस्थान में, गंगानगर, ठीक है, गंगानगर ये राजस्थान का है। यहाँ पे ये लोग करवाते हैं। अब ज़रा इसको देख लो, समझ गए? मेवाड़ यूनिवर्सिटी कहाँ है? गंगानगर राजस्थान में। अच्छा, इनके यहाँ है क्या क्या, कौन सा कोर्स करवाते हैं? चलो, ये भी कोर्स करवाते हैं BA LLB का, BA LLB का और BBA LLB का, ठीक। अच्छा, ये हो गया। ये क्या पूछेंगे आपसे? ये कुछ नहीं पूछेंगे, ये कहेंगे कि GT, ठीक। जो आपका GT का क्वेश्चन नंबर होगा CUET में, उसी नंबर को ये लेकर अपने यहाँ एडमिशन लेंगे, BA LLB और BBA LLB।
चलो आओ, इनके यहाँ क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 10+2 50% मार्क्स। क्लियर है सभी को। चलो अभी एलएलबी की भी हैं कुछ यूनिवर्सिटीज, इस पर भी चर्चा करेंगे जो सीयूईटी में है या प्राइवेट हैं। चलो शोभित यूनिवर्सिटी, इसको मिटाएं अब, आओ जरा देखिए, हाँ देखो शोभित, चलो इंग्लिश में ही लिख लेते हैं, शोभित यूनिवर्सिटी, ठीक है, शोभित यूनिवर्सिटी। अच्छा शोभित यूनिवर्सिटी कहाँ है भाई साहब, मेरठ में। मेरठ ये कहाँ है, यूपी में है, ठीक। तो मेरठ वाले बच्चे देखें यहाँ क्या क्या होता है, आप 3 कोर्स होता है, BA LLB, BBA LLB और BCom LLB, ये तीन कोर्स यहाँ हैं, समझ गए। अच्छा ये भी क्या होगा यहाँ सिर्फ GT में जो आप नंबर पाएंगे, ठीक, वो उसी से यहाँ एडमिशन होगा। और ये लोग क्या कह रहे हैं, एलिजिबिलिटी में ये करें कि 10+2 पास हों बस। अगर आप 10+2 सिर्फ पास हैं, जो भी पासिंग मार्क आपके यहाँ होता होगा तो वो पास होना चाहिए आपको। तो ये आप समझ गए। चलो एक लास्ट यूनिवर्सिटी है बच्चे, कौन सी है, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। और ये क्या है, मुरादाबाद कहाँ है, मुरादाबाद आपका यूपी में है। कहाँ है बच्चे, यूपी में है। अच्छा यहाँ कौन से कोर्स होते हैं, चलो यहाँ कोर्स होते हैं BBA LLB, BCom LLB और BA LLB, ठीक है। तो ये कोर्सेस यहाँ क्या पूछा जाएगा, आपका GT वाला जो नंबर होगा CUET में, उसी को नंबर को लेकर ये लोग अपने यहाँ एडमिशन लेंगे। और इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 10+2 है, ठीक। सिर्फ आप 10+2 में 45% मार्क लाए हैं तो आपका एडमिशन यहाँ हो जाएगा। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हो गई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो CUET के थ्रू ले रही हैं। और कौन कौन सा मार्क्स यूज करके आपका एडमिशन लेंगी हमने बता दिए, कौन सा सब इनका सिलेबस क्या है, ठीक। अच्छा अब बात करते हैं LLB वाले बच्चों के विषय में थोड़ा, तो बात बनेगी। LLB वाले नाराज़ हो जाएंगे कि सर हमारे वाले विषय में बात ही नहीं करते। चलो LLB के विषय में बात कर लेते हैं। इसको नोट डाउन कर लिए थे ना सब, नहीं किए थे वीडियो को पिछड़ाइए, बैक करिए और नोट डाउन कर लीजिए। और नोट डाउन करके एक बार सोच समझ लीजिए अच्छे से, फिर आप जहाँ एडमिशन चाहें वहाँ ले सकते हैं, या फिर 1 साल गैप करके आप BHU जहाँ भी अच्छी यूनिवर्सिटी हो वहाँ भी जा सकते हैं, जैसा आपका मन कहे। चलो कहाँ गया भाई साहब LLB वाला। चलो LLB के विषय में बात कर रहे हैं। अब बात होगी LLB के विषय में। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2 हैं सिर्फ बच्चे जो LLB करवा रही हैं, CUET के थ्रू सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज हैं जो करवा रही हैं LLB। उनका नाम क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल, ठीक। ये कहाँ है, नागालैंड में है, नागालैंड में। और बच्चे ये क्या पूछेंगे आपसे, ज़रा सोचो। ये कह रहे हैं कि इंग्लिश पूछेंगे, इंग्लिश और प्लस GT। आप चाहें तो GT दे दें या फिर यहाँ लीगल भी दे सकते हैं, जो आपके मन में आए वो दे दीजिए, लीगल या GT। क्लियर है। अच्छा इनके यहाँ कितना होना चाहिए आपका, एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ, 45% आप अगर जनरल हैं और 40% अगर आप क्या हैं, SC ST। अच्छा मुझे ये बताइए ये किसके लिए भाई साहब, LLB के लिए। किसके लिए है, BA LLB वाले यहाँ दिमाग मत लगाएंगे, LLB वाले बच्चे LLB के लिए ये है, ठीक। चलो एक यूनिवर्सिटी हो गई। दूसरी क्या है यहाँ, दूसरी है हरि सिंह, ठीक, हरि सिंह गौर, ठीक। ये भी LLB करवा रहा है। क्या करवा रहा है, LLB करवा रहा है। चलो अच्छा क्या पूछेगा, ये कह रहा है कि हम आपसे हिंदी पूछेंगे, मतलब जो आप देना चाहें, हिंदी या इंग्लिश और क्या GT। और आप क्या होने चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ग्रेजुएशन किए होने चाहिए। आप अगर ग्रेजुएट हैं तो आप यहाँ एलिजिबल हैं। यहाँ सिर्फ इंग्लिश पूछ रहा है, यहाँ हिंदी इंग्लिश जो आप चूज करना चाहें। क्लियर है सभी को। तो ये सारे यूनिवर्सिटी के विषय में बात हो गई।
और हमने क्या कहा एलएलबी के विषय में, और हमने क्या कहा एलएलबी के विषय में हमने कहा कि बीएचयू अपना करा रही है, बीएचयू के विषय में वीडियो देखें, एयू के विषय में वीडियो, एयू एलएलबी, चलो बीएचयू एलएलबी ये भी हो गया। इलाहाबाद, अच्छा इलाहाबाद हो गया, डीयू एलएलबी इनका भी अपना हो गया, लखनऊ इनका भी अपना हो गया, ठीक। तो ये जो खास और इम्पोर्टेंट्स हैं इनके विषय में आपसे बता दिया गया, और बाद में आप प्राइवेट वाला भी बात कर दिएगा बाकी। और आपके यहाँ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं, है ना, स्टेट में हर स्टेट की यूनिवर्सिटी अपनी होती है, ठीक। तो आप जिस स्टेट में होंगे तो वहाँ आप देखते होंगे आपके यहाँ पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, ठीक है। आप जब बिहार से होंगे तो बिहार में भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। अगर आपको लगता है कि गैप नहीं मैं दे पाऊँगा तो वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक। एक साल वहाँ पढ़िएगा, फिर एक बार एग्ज़ाम दीजिएगा, अगली बार शायद आपका हो जाए, ठीक। तो इस तरीके से स्ट्रेटजी बना के चलेंगे। एक साल गैप अगर नहीं करना चाहते हैं तो कहीं स्टेट से ले लीजिएगा, पढ़ते रहिएगा, फिर अगली बार यहाँ का एंट्रेंस दीजिएगा, शायद उस बार आपका निकल जाए, ठीक। चलो, या फिर आप कोई भी चीज़ जैसा आपको अच्छा लगे, जैसा मैनेज कर पाएँ उस तरीके से मैनेज कर लीजिएगा, ठीक। तो ये बातें सभी को समझ में आ गई, ठीक। अब इन चीज़ों को समझ कर सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करिए। कोई सवाल नहीं मुझे होगा, ठीक। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो शेयर करें ताकि वो भी बच्चे इससे बेनिफिट पा सकें, ठीक। तो मैं आपसे आशा कर रहा हूँ कि आप इन वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे से शांति से पढ़ाई करेंगे सिलेबस को देखकर, और यूनिवर्सिटी का फॉर्म आएगा तो आप फॉर्म भरिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो मिलते हैं आपसे अगले क्लासेस में, ठीक, कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप क्या करें, पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और गर्मी को झेलते हुए अपने मुकाम को क्या करें, अपने दिल में जगाते रहें कि मुझे उस मुकाम को पाना है, ठीक। तो चलिए, थैंक यू सभी का।